अगर आप भी 15 फरवरी 2023 को साइंस यानी विज्ञान की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाला है साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को 15 फरवरी 2023 को सीधे सीधे ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह मेरा गारंटी है। आप लोग बस इस क्लास को अंत तक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 15 फरवरी को ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर। सेट कोड कुछ भी हो सकता है, IAJK ABCD कुछ भी सेट कोड हो सकता है। और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को पेपर मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या इतना रहेगा, 80 + 30 = 110 यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 रहेगा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मिलेगा कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला नंबर निर्देश, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को पेपर देने में आसानी रहेगा। यहाँ पर ये सभी निर्देश है आप लोग के लिए कि किस तरह से बनाना है, कितना क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर शुरुआत होता है, देख सकते हो यहाँ पर खंड अ, देख सकते हो सेक्शन 1 खंड अ आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से आप लोग को यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आप लोग को मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 या 8 या 18 या 32। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर, हम लोग इस क्लास में पूरे 80 क्वेश्चन देखने वाला हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रातम सेल है? 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रातम सेल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल सेल। याद रखिएगा एल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्केन कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को संख्या को एल्केन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के जो रिक्त स्थान है उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलियम। याद रखिएगा गैलियम स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी तत्व में 2 सेल हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है? वह तत्व का नाम बताना है कि वह तत्व क्या है। तो वह तत्व हो जाएगा नियान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वर्षा जल या सूर्य प्रकाश या वायु या मिट्टी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? भारत या चीन या अफ्रीका या अमेरिका। तो याद रखिएगा मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है इनमें से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यहाँ पर बी और सी दोनों दिया है, यानी सुजाक भी है और एड्स भी है, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार या आयतकार या सेम के बीच के आकार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मानव गुर्दे का आकार क्या होता है? तो सेम के बीच के आकार की तरह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर बी में दिया है एस्ट्रोजेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि औन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। औन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो औनारंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो वह CFC के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट को हम W से सूचित करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल बटा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है? तांबा की या जास्ता की या टंगस्टन की या नाइक्रोम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वह क्या है? कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वह क्या है? प्रतिरोध या धारा या विभवांतर या शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो सोशल साइंस में भी पूछता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, या पूछेगा कि कोयला कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय याद रखिएगा। या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर
कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर कि 12 भी यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कितना कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वोल्ट यानी भी बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल बट्टा कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल या विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है वही कथन सत्य है, यानी जूल बराबर फार्मूला होता है कूलाम गुना वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अबाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अबाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, Zn हो जाएगा, यानी जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है कि CaO प्लस H2O और बना रहा है CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम या प्राकृतिक या जैविक या इनमें से कोई नहीं। तो तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्रिम है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिक संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांस भक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले निम्नलिखित में पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 Hz होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है? तो 10⁻⁻⁶ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो नहीं तो अवतल दर्पण का, नहीं तो उत्तल दर्पण का, नहीं तो कांच की सिल्ली का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ रहती है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पर रहती हैं, तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच रहता है तब यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो साधारण मटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो हमेशा पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, तो हमेशा कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो याद रखिए अमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो कौन बना सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं
जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है, तो -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा, तो दर्पण क्या हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दर्पण हो जाएगा उत्तल और लेंस हो जाएगा अवतल। यानी यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर दूरियां माइनस में दिया है यानी ऋणात्मक में दिया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में या पुष्प में या तना में या फल में। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी करता है, यानी जो भी यहाँ पर मस्तिष्क है यानी अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क यानी तीनों करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र अनुप स्थिति रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पौधे में रंध्र अनुप स्थिति रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागफनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि BS भी IV का संबंध है, किससे है यह संबंध, तो यह संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर के बीज विकसित होता है। बीज विकसित किसके द्वारा होता है, तो अब बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग इनमें से कौन है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। याद रखिएगा छोटी आंत का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो यहाँ पर क्षारक पूछा है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है। तो इनमें 7 से ज़्यादा कौन है, तो 13 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त
तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर बी के पावर ऊपर है 24 और नीचे है 12। तो 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय पूछा है यानी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इनमें 7 से कम कौन है? तो 4 है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? चांदी या लोहा या हीरा या कोयला? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग सफेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 72 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन या ऊष्माक्षेपी या संयोजन या अपचयन? तो याद रखिएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन है? तो विजातीय यौगिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? यहाँ पर संक्षारक पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79 नंबर कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आप लोगों को 15 फरवरी को इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हुआ, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हुआ और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास ज़्यादा होना चाहिए, यानी कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को कमज़ोर है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96
27 इस पर आप लोग को एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन तैयार कर दिया है, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।